हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से लेकर के आ गया क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें ये गिवन है, इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 साइन स्क्वायर ए, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं, ये चेक करके बताना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देता है तो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया करिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं गिवन में राइट करता हूँ तो गिवन दैट है, यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, 3 cot a इक्वल्स टू 4। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इस साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। cot a इक्वल्स टू क्या मिल गया, 4/3, और ये होता है b/p। ठीक है, ये याद रखिएगा। tan थीटा इक्वल्स टू होता है p/b, इसी का ठीक रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना ले रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ एंगल A, ये हो गया B और ये हो गया C, ये 90 डिग्री है। इसमें बेस अपान परपेंडिकुलर कितना है, बेस है 4, परपेंडिकुलर है 3। आपको हाइपोटेनियस नहीं पता है तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, हम थ्योरम यूज करेंगे पाइथागोरियंस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरियंस थ्योरम में आपको बस ये याद रखना है, बाय पाइथागोरियन थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें h स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, परपेंडिकुलर पता है, कितना है 3 स्क्वायर प्लस बेस है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। यहाँ h इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5, h की वैल्यू क्या आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लेके चलेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसकी वैल्यू पार्ट फाइंड कर लेंगे, दोनों को कंपेयर कराएंगे। अगर इक्वल होगा तो लिख सकते हैं कि हाँ इट इज ट्रू। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आज गर्मी बहुत अधिक है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a, इसको 10 स्क्वायर a में 10 की वैल्यू जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस यानी 3/4। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 3/4, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 10 स्क्वायर a है इसलिए। अब नीचे 1 प्लस फिर 10, तो यही सेम वैल्यू हो जाएगी, सिर्फ साइन चेंज है, ये होल स्क्वायर। अब जरा देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसके नीचे 1 कर लेते हैं, फिर होल डिवाइडेड, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, इसके नीचे 1 कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा कितना 16 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और माइनस ये 9, ये हो गया न्यूमरेटर। अब आते हैं डिनोमिनेटर, इसमें भी एलसीएम इसका क्या होगा 16, इसको हम साइड में लिख ले रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 16, तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9 और फिर होल डिवाइडेड, दोनों का एलसीएम फिर 16 हो जाएगा, तो 16 1 जा 16 और प्लस 9। अब सॉल्व करते हैं, 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 और अपान 16 और फिर नीचे ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25/16। अब ये 16 से 16 कैंसिल, यहाँ पे आंसर क्या आ गया 7/25। ये किसकी वैल्यू है 7/25, ये वैल्यू है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू आ गया कितना 7/25। अब हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, ये हमारा क्या था LHS था, क्या था LH। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। ठीक है,
हाँ, इसका राइट हैंड साइड हम लोग देखते हैं क्या दिया है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं cos ए होल स्क्वायर माइनस इसी तरह से इसका भी हम लिख सकते हैं साइन ए होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, cos ए इक्वल्स टू क्या होता है, cos ए इक्वल्स टू होता है b अपान एच। तो b अपान एच की वैल्यू क्या, यानी 4/5 होल स्क्वायर माइनस फिर साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, तो p अपान एच, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। अब कितना हो गया, 4 4 जा 16 माइनस 25 माइनस 3 3 जा 9/25। अब सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ जाएगा 7/25। तो देख रहे हैं कि RHS जो है वो LHS के इक्वल हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख लेंगे, लिखेंगे देयरफॉर इट इज ट्रू। क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज ट्रू।